अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप उसके नाम पर एफडी, म्यूचुअल फंड या फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो एक चीज है जो अब इग्नोर नहीं की जा सकती, पैन कार्ड। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि पैन कार्ड सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि आज के टाइम में बच्चों के लिए भी पैन कार्ड उतना ही जरूरी हो गया है। और अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे सिर्फ मोबाइल से ही अपने बच्चे का पैन कार्ड बनवा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताने वाली हूँ कि माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं माइनर पैन कार्ड होता क्या है। सिंपल भाषा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो पैन कार्ड बनाया जाता है उसे माइनर पैन कार्ड कहा जाता है और ये बच्चे के नाम पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट या एफडी को ट्रैक करने के काम आता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि यही पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड और साथ में पेरेंट्स यानी माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना होता है और इन डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में पहले से तैयार रखना जरूरी है। अब प्रोसेस की बात करें तो ये काफी सिंपल है। सबसे पहले एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर एप्लीकेशन टाइप में न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सेलेक्ट करें और कैटेगरी में इंडिविजुअल चुनें। इसके बाद फॉर्म फिल करना शुरू कर दें, जिसमें बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होती है और जहां पूछा जाए कि एप्लीकेंट माइनर है या नहीं वहां यस सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यानी पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी होती है, क्योंकि बच्चा खुद अप्लाई नहीं कर सकता और गार्जियन ही उसकी तरफ से अप्लाई करता है। अब अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जहां आपको बच्चे और पेरेंट्स दोनों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद करीब 160 की पेमेंट करनी होती है, जिसे आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। फिर आता है ई-केवाईसी प्रोसेस, जिसमें पेरेंट्स के आधार से ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है और जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है, जिसे डाउनलोड करके रखना जरूरी है और इसी के जरिए आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ई-केवाईसी तरीका ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, माइनर पैन कार्ड में बच्चे की फोटो या सिग्नेचर नहीं होते, बल्कि पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसी पैन कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होता है। नया पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती, वही पैन नंबर अपडेट होकर एडल्ट पैन बन जाता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी समझ लेते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। डॉक्यूमेंट्स मिसमैच, गलत कैटेगरी सिलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स क्लियर अपलोड ना करना, पेरेंट्स डिटेल गलत भरना, इन चीजों का खास ध्यान रखना जरूरी है। नए रूल्स के अनुसार पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के साथ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी जरूरी हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें। अब अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझें तो अगर आप बच्चे के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं या फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो पैन कार्ड जरूरी हो जाता है और ऑनेस्टली जितनी जल्दी आप ये बनवा लेते हैं उतना बेहतर है। कुल मिलाकर अगर सिंपल भाषा में समझें तो माइनर पैन कार्ड बनवाना अब मुश्किल नहीं है, बस सही स्टेप्स फॉलो करने हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, डिटेल्स सही भरें और कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का पैन कार्ड नहीं बनवाया तो अब डिले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग आज से शुरू होती है और पैन कार्ड उसका पहला स्टेप है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।